जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आता हूँ। तो सभी दोस्तों का कमेंट आ रहा है, मोस्टली भाइयों का, बोल रहे हैं कि यार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन के, वो कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं दो तरीके बताऊँगा। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा सकूँ, सारे प्रीवियस ईयर उठाऊँ उनको करा सकूँ, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको वे बताऊँगा, तरीका बताऊँगा आपको कैसे करना है, कहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, करना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड जो आपके दोस्त हों उन तक ये वीडियो पहुंचा देना जो प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, ऑल ट्रेड सिलेबस क्या होता है, कोई भी ट्रेड हो सिलेबस क्या होता है, उसका क्वेश्चन नॉर्मल आता है या हार्ड आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, बेस्ट बुक क्या है, अगर बुक से कोई पढ़ना चाहता है तो बेस्ट बुक उनके लिए क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलो मैं आज सब कुछ बता देता हूँ आपको कैसे कैसे करना है, आपको कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करना है, कितना टाइम मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लो एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो आपको पता है आपकी जो फिजिकल प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट है, 21 अप्रैल से। ठीक है, 21 अप्रैल से आपकी फिजिकल प्रक्रिया शुरू है। ये कम से कम 1 महीने के आसपास चलेगी आपकी फिजिकल प्रक्रिया, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका बंदे हैं वो लगभग कितना बंदा फॉर्म फिल किया है, लगभग 2.25 लाख के आसपास, 2.15 के आसपास लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया। उसमें से कुछ रिजेक्ट होंगे, कुछ ऐसे लगभग 2 के आसपास आप मान लीजिए जो फॉर्म फिल किया है। उसमें से अब कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे उसका तो पता नहीं है, तो लगभग 20 से 25 हज़ार तो एवरी ईयर नहीं जाते होंगे, 20 से 25 हज़ार। कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, बहुत दूर है इसके लिए। ठीक है, मोटा मोटा मान के चलते हैं 2 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, आपको इससे कोई मैटर नहीं करता है कि फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया है, आपको मतलब है एक सीट लेना है आपको कैसे भी करके। तो एग्ज़ाम कब होगा इसकी बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम आपका जब भी फिजिकल होगा, कभी भी हो, फिजिकल मायने नहीं रखता है। सभी का एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। कभी भी तुमने फिजिकल दिया हो, आपका एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम मिलेगा तो 30 दिन मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम किसी को 30 दिन मिल सकता है, और मिनिमम 7 दिन मिल सकता है। मिनिमम 7 दिन, कम से कम 7 दिन आपको एग्ज़ाम के लिए, फिजिकल के बाद 7 दिन। क्यों? क्योंकि आपको जैसे ही आप फिजिकल देते हैं, फिजिकल के बाद आपको तुरंत रिटर्न का आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। तो उसकी वैलिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है 30 से 45 दिन। तो जिसने 21 तारीख को जिसने 21 तारीख को उसको मैक्सिमम मिलेगा कितना, 30 से 35 दिन उसको मैक्सिमम मिलेगा टाइम। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। और मान लो फिजिकल प्रक्रिया 1 महीने चली। ठीक है, अगर फिजिकल प्रक्रिया 1 महीने चलती है तो 21 से लेकर कितना, 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक चलेगी। और हो सकता है मई लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन, 10 दिन भी किसी को तो बंदे को 5 से 7 दिन ही मिलते हैं। हमारे बैच में ऐसे बहुत सारे बंदे थे जिनको 5 से 7 दिन टाइम मिला है। ठीक है, वो फिजिकल देने गए, डायरेक्ट वहाँ पे एग्ज़ाम दे के ही घर आए हैं। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आपका 21 अप्रैल को हो जाता है फिजिकल, 21 से 25 अप्रैल तक, तो आपको लगभग 25 से 30 दिन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बाद में होता है तो आपका उसी प्रकार आपको कम टाइम एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए फिजिकल के साथ साथ आपका एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका कौन दिलाएगा, नंबर दिलाएंगे, आपके मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एग्ज़ाम कब होगा और क्या कैसे प्रिपरेशन करना है। दूसरा, जो आपका ऑल ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड्स हैं, अलग अलग ट्रेडों में लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो उनका सिलेबस क्या होता है। बोलते हैं क्या सिलेबस अलग अलग होगा, क्या होगा, तो देखो उसमें कितने आपको सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा। इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, ठीक है, जीके जीएस होता है, उसके बाद आपका रीजनिंग होता है, 4 हो गए। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है। सभी 20-20 नंबर के होते हैं, 20-20 40 20 60 20 80 20 100, सभी टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, और 100 ही क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का होता है। यहाँ पे आपकी कोई भी यहाँ पे आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है, कितने घंटे का, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। उसके बाद और जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत क्वेश्चन इसमें लिखा है, जो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल या हार्ड आते हैं, क्वेश्चन नॉर्मल या हार्ड आते हैं। तो कोई क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं आता है, नॉर्मल आता है। जैसे मैं मान लो मैथ की बात कर लेता हूँ। मैथ में कैसे बोलेगा, मान लो एक सर्कल है, उसकी त्रिज्या मान लो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, उससे ट्रांसफॉर्म करके एक आयत बनाया जाता है, आयत का क्षेत्रफल इतना है,
तो आयत का एक भुजा कितनी होगी, यानी कि आयत की 2 भुजाएं बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली आपका जो इसका एरिया है, इसमें क्या होता है बेसिकली जो आपको क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका जो एरिया है यानी कि सर्कल का जो एरिया है उसको बराबर कर देंगे किसके एरिया से, किसका एरिया से बराबर करेंगे, आयत या वर्ग उसके एरिया से बराबर कर देंगे। उसके बाद उसका जो भुजा होंगी वो वहाँ से निकल आएंगे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन मेरे में पूछा गया था प्रिज्म से, किससे, प्रिज्म से, प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था। मेंसुरेशन मोस्टली पूछते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मेंसुरेशन ही मोस्टली पूछते हैं। और जिससे मैंने प्रिपरेशन की थी, एक यूट्यूब पे टीचर है आदित्य रंजन सर, जिन्होंने अच्छे से करा रखा है, यानी कि मेंसुरेशन को उन्होंने बहुत अच्छे से करा रखा है। मेंसुरेशन को आप जिससे भी पढ़ते हैं, कोई भी टीचर फॉलो करते हैं, कोई मायने नहीं रखता, सभी टीचर अच्छे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो मैंने वो पढ़ा था उनका मेंसुरेशन, मतलब आपको मेंसुरेशन के बेसिक क्लियर होने चाहिए, 2D 3D सर्कल वर्ग रेक्टेंगल सबका आपको क्या होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक पे ध्यान देना, जितने फार्मूले होते हैं यानी कि इसका आयत का वर्ग उसका जितनी परमाप जितने भी फार्मूले होते हैं सभी फार्मूलों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब एक आयत दे दिया, अब बोलेगा इसकी एक भुजा इतनी है, एक भुजा इतनी है, मतलब क्षेत्रफल इतना है, दूसरी भुजा कितनी होगी, ठीक है, इसका मान लो परमाप इतना है तो भुजाएं कितनी होंगी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है, नॉर्मली। और दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्म करके, जैसे मान लो शंकु से बेलन बना दिया तो उसका कुछ पूछ लेगा, कोई रेडियस पूछ लेगा, हाइट पूछ लेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं, ठीक है, नॉर्मल टू इजी नहीं बोल सकते, नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जिससे मैंने प्रिपरेशन की थी आदित्य रंजन सर के क्वेश्चन से, उनका प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, उस अगर आपको अच्छा लगता है तो उन वीडियो को पढ़ना काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। अगर आप श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सच में उस 7 से 8 वीडियो जितनी भी वीडियो हैं उन वीडियो को पढ़ लेना, आपका 2 से 3-4 दिन में कवर कर लोगे। अगर आप कर लेते हो अच्छे से कवर करना, उनको अच्छे से कवर करना, जितने भी वो फॉर्मूले बताते हैं सबको अच्छे से लगाना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका कोई भी वहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। प्रिज्म को भी थोड़ा ध्यान दे लेना, क्योंकि मैंने प्रिज्म की पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मैंने प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने सोचा था प्रिज्म नहीं आएगा लेकिन आ गया, तो एक क्वेश्चन मेरा मैथ में छूट गया था। तो आपको इस प्रकार प्रिपरेशन करना, और जितना भी मैथ्स में ऑल ओवर टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक से बहुत नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका मान लो प्रॉफिट ऑन लॉस से आ गया तो नॉर्मली क्वेश्चन आएगा, कर लोगे आप, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपकी। परसेंटेज से आ सकता है नॉर्मली क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं रहते हैं, नॉर्मल ही क्वेश्चन रहते हैं, एक आध दो क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं, वो अलग बात है। तीसरी बात, आपको जो प्रीवियस ईयर हैं वो कैसे मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के लिए जो मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को मैंने एक बार यूट्यूब में कराया था, ठीक है। तो उसका जो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वहाँ से आपको जीके के भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आपको क्वेश्चन पूछना है। जीके के लिए मैं बता दूं, मैंने प्रिपरेशन की थी किससे, लूसेंट से। लूसेंट बहुत अच्छी है, उसमें विविध दिया गया है, विविध पूरा पढ़ लेना, ठीक है। जितना भी है उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, तो उनको अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे से आप, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। सेलेक्ट तो नहीं कह सकता हूँ 100% सेलेक्शन ले जाओगे, लेकिन अच्छे मार्क आएंगे आपके, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट बुक, तो बेस्ट बुक के लिए आप जैसे मान लो कोई, आप बहुत सारे बंदे होंगे जो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ली थी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप जैसे रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग कहीं से भी पढ़ रहे हो अच्छी है, अच्छा आराम से वही लगभग कहाँ से जाएगा, रीजनिंग तो रीजनिंग होती है। तो अगर आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो रीजनिंग आराम से हो जाएगी आपकी। मैथ्स मैंने बता दिया आपको, मेंसुरेशन ज़्यादा पूछता है, मेंसुरेशन मैंने आपको जो आदित्य रंजन सर की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश की बात कर लेते तो इंग्लिश में एयरफोर्स की पढ़ता था। एयरफोर्स की जो लूसेंट होती है छोटी सी आती है, उससे मैंने कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर रखे थे, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वोकेब वहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा उसमें वोकेब भी दिया गया है। आप कोई भी किताब फॉलो कर रहे हो सभी अच्छी किताब हैं, पर जो मैंने फॉलो किया था वहाँ से अगर फॉलो करते हो तो वो भी बहुत अच्छी साबित हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि आप लूसेंट से इंग्लिश कर सकते हो, अच्छा दिया गया है, उसमें वोकेब भी बहुत अच्छा दिया गया है। और क्या बताता हूँ, सॉरी, और जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका जो वेटेज रहता है, तो क्या होता है आपका जो वन वर्ड है वहाँ से क्वेश्चन कुछ देखने को मिलते हैं, आपके 3-4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और आपका आइडम फ्रेज है उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2 से 3। उसके बाद आपका एंटोनिम एंड सिनोनिम से 2 से 3 एंटोनिम, 2 से 3 सिनोनिम मिल जाएगा आपको, ठीक है।
एक्टिव पैसिव से एक आध मिल सकता है, एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक आध मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक से मिल सकता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से मिल सकता है, एंड सेंटेंस अरेंजमेंट से। उसके बाद एक आध क्वेश्चन सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक से एक आध फिल इन द ब्लैंक से मिल सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके बाद आपका 1-2 क्वेश्चन नॉर्मली रहते हैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट से या एरर करेक्शन जो होता है उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये है ओवरव्यू, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई बुक लेना चाहते हो तो एक बुक आती है चच्चू की, आती है चच्चू की, यानी कि असम राइफल चच्चू प्रकाशन का आता है, प्रैक्टिस सेट है, वो आप लगा लो तो काफ़ी मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है बूस्ट करेगी, वो भी ठीक है प्रैक्टिस सेट, उस प्रैक्टिस सेट को भी लगा सकते हो, ठीक है। और तीसरी बात कर लेता हूँ, फाइनल जो है क्या है कि अगर आप फ्री में काफ़ी चीज़ें करना चाहते हो तो देखो, जैसे कि आपको पता है टेक्स्ट बुक एक प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आप जाइए, वहाँ पे बहुत सारे क्विज़ें चलती रहती हैं, क्या चलती है, क्विज़ें चलती रहती है, रीजनिंग की कुछ चलती है, मैथ की चलती है, जीके की चलती है, उनको अटेम्प्ट करती रहिए। 5-5, 10-10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई बैच खरीदना चाहते हैं असम राइफल का, उसमें आप सर्च मारेंगे असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, तो आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मेरा स्कोर आता था कितना, 70 से लेकर के 80 के बीच। 80 से ऊपर नहीं आया कभी और 70 से नीचे नहीं आया, 70 से 80 के अप्रोक्स मेरा स्कोर रहता था, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, तो आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन है 100 में 100 आपको क्वेश्चन क्या करना है, अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो मेरा स्कोर मैं अपना बताता हूँ, मेरा स्कोर आता था 70 से लेकर के 80, ठीक है। आप अपना भी स्कोर कमेंट करके बताना कितना आ रहा है, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक पे ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो असम राइफल की, तो हमारा कोड यूज़ कर लेना, ये कोड है, ठीक है। तो कोड यूज़ करोगे तो आपको 10 से 12% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 10 से 12% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 10 से 12%, ये कोड यूज़ करते ही 10 से 12% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकोगे आप। ये कोई लेना ज़रूरी नहीं है, पर अगर लेना चाहते हो, अपनी तैयारी को देखना चाहते हो, उसमें काफ़ी लोग काफ़ी बंदे उसमें इनरोल हो रखे हैं। जब मैं देता था तो 15 से 20 हज़ार लोग उसको टेस्ट को देते थे, तो अभी भी बंदे उस टेस्ट को सीरीज़ को देंगे, तो आप स्टैंड कर सकते हो कि मैं जो बंदे टेस्ट दे रहे हैं तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ अपने आप को, तो मैं मतलब मेरी कितनी प्रिपरेशन है उसे जज कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद अपने आप को क्या करना है, जब टेस्ट सीरीज़ लगा लोगे तो उसको एनालिसिस करना है, पूरी टेस्ट सीरीज़ को एनालिसिस करना है, क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ है, ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हो, और कोई यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बता दिया इस तरीके से आप मेहनत कर सकते हो। और आपको जो प्रीवियस ईयर देखना है तो प्रीवियस ईयर मैंने बता दिया है, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो का लिंक है जो मैंने बताया था प्रीवियस ईयर, उसमें आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।